नमस्कार। अभी तक हमने चर, स्थिर, द्वि-स्वभाव राशियों को समझा। ये जाना कि कौन सी राशि स्त्री राशि होती है और कौन सी राशि पुरुष राशि होती है। इसके अतिरिक्त हमने राशियों में वर्णों को तथा तत्वों को भी समझा। तो क्या राशियों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है? ज्योतिष को वेदों का अंग कहा जाता है। ये वेदों का छठा अंग कहलाता है और इसको वेदों के नेत्र भी कहते हैं। हमारे यहाँ अथर्ववेद में आयुर्वेद का बहुत ही विस्तृत विवरण मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिष बीमारियों के बारे में बताने में पूर्ण रूप से सक्षम है। परंतु क्या केवल राशियों के माध्यम से ही हम किसी के स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं? ये संभव नहीं है, क्योंकि राशियों के साथ साथ ग्रहों का, भावों का, कि राशि किस भाव में स्थित है और नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। अब हम नक्षत्र, ग्रह, भाव, राशि एक साथ तो नहीं समझ सकते। इसलिए हम सर्वप्रथम राशियों को समझ रहे हैं कि राशियों का क्या प्रभाव होगा। फिर आगे धीरे-धीरे जैसे हम ग्रहों, नक्षत्रों, भावों को समझेंगे तो उनका प्रभाव भी सम्मिलित करते चलेंगे। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राशियों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद में बताया गया है कि 3 दोष हैं जो प्रत्येक बीमारी के उत्पन्न होने के कारक होते हैं। और ये 3 दोष जो आयुर्वेद में बताए गए हैं वह हैं पित्त, वात। वात इसको वायु रोग भी कहते हैं और साधारण भाषा में गैस कहते हैं, गैस का बनना। और तीसरा जो दोष है उसको कफ कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्यों की जो प्रकृति होती है, किसी की प्रकृति पित्त प्रकृति होगी, किसी की वात प्रकृति होगी और किसी की कफ प्रकृति होगी। अर्थात किसी को कफ संबंधित रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी को वात संबंधी रोग शीघ्रता से पकड़ लेते हैं, किसी को पित्त संबंधी समस्याएं रहती हैं। इनके अतिरिक्त एक चौथा दोष भी होता है जिसको त्रिदोष कहा जाता है। त्रिदोष अर्थात 3 दोष। ये त्रिदोष इन तीनों दोषों का मिला जुला रूप होता है। किसी किसी मनुष्य की प्रकृति ऐसी होती है कि वह तीनों दोषों से प्रभावित हो सकता है और ऐसे ही मनुष्यों की बीमारी का हमको अंदाजा लगाना बेहद कठिन होता है, क्योंकि वह पित्त से भी पीड़ित हो सकता है, वात से भी हो सकता है, कफ से भी हो सकता है। तो यहाँ जो पित्त संबंधी प्रभाव राशियां देती हैं किसी भी मनुष्य पर, वह राशियां हैं 1, 5 और 9। 1 अर्थात मेष, अभी तक आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। 5 अर्थात सिंह और 9 अर्थात धन। ये 3 राशियां पित्त प्रभाव देने वाली हैं। ये पित्त प्रधान राशियां हैं। यहाँ लिख लेते हैं, पित्त प्रधान राशियां। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो वात का प्रभाव देती है, वायु प्रभाव देती है या गैस बनने लगती है जिससे, वह होती है 2, 6 और 10। अर्थात वृष, 2 अर्थात वृष, 6 कन्या और 10 मकर। ये वात प्रधान होती है। अब यहां हम इनका क्रम थोड़ा सा बदल लेंगे। जहां हमने कफ लिखा वहां हम त्रिदोष लिखेंगे और जहां त्रिदोष लिखा है वहां हम कफ लिख लेंगे। हमको इसी क्रम में याद रखना होगा, क्योंकि 2 के बाद 3, 6 के बाद 7 और 10 के बाद 11। अर्थात जो राशियां त्रिदोष प्रवृत्ति की होती है, जो तीनों दोष दे सकती हैं,
वह होती हैं 3 अर्थात मिथुन, 7 अर्थात तुला और 11 अर्थात कुंभ। ये राशियां, ये त्रिदोष प्रधान राशियां हैं। अब चौथे नंबर पर कफ। जो कफ प्रधान राशियां हैं वह हैं 4, 8 और 12। 4 अर्थात कर्क, 8 अर्थात वृश्चिक और 12 अर्थात मीन। ये कफ प्रधान राशियां हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी राशि 1, 5, 9 है वह पित्त से शीघ्रता से प्रभावित हो सकता है, उसको पित्त संबंधी रोग जल्दी हो सकते हैं। जिनकी राशियां 2, 6, 10 है वे वात से शीघ्र प्रभावित हो सकते हैं। 3, 7, 11 तीनों ही दोषों से प्रभावित हो सकते हैं और 4, 8, 12 कफ संबंधी रोगों से प्रभावित हो सकते हैं। अब जो पूर्व में हमने पढ़ा, हम ये सब जानते हैं कि ये समस्त प्रकृति 5 तत्वों से बनी है और प्रकृति के साथ साथ हमारा ये शरीर भी पंचभूत अर्थात 5 तत्वों से ही बना है। और हम ये भी पूर्व की क्लास में समझ चुके हैं कि राशियों में आकाश तत्व को नहीं लिया गया है, अर्थात यहाँ हम केवल 4 तत्वों की बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो 1, 5, 9 राशियां हैं वही अग्नि तत्व की राशियां हैं और वही क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं। अब अग्नि अर्थात गर्मी, तेज। तो पित्त कैसे हमारे यहाँ बनता है? पित्त हमारे शरीर में यदि हम अत्यधिक गर्म चीजों का सेवन करते हैं, तेज मसालों का प्रयोग करते हैं, तो पित्त बनने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, सीने में जलन होने लगती है। तो यहाँ देखिए वही हमारे शास्त्रों की सुंदरता। और आप इसी तरीके से यदि नियमित रूप से हमारे साथ बने रहे तो आपको राशि का नंबर देखते ही सब चीजें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि जो अग्नि तत्व है वही पित्त को उत्पन्न करता है और वही पित्त संबंधी बीमारियां देता है। अब जो वात संबंधी दोष है वह कौन सा तत्व है? पृथ्वी। और कौन सा वर्ण है? वैश्य। अब चीजों को आप जोड़िए। वैश्य का कार्य होता है व्यापार करना और व्यापारी या दुकानदार बहुत बहुत देर तक उनको बैठना पड़ता है, उनका चलना फिरना इतना नहीं होता है। तो वो सबसे ज्यादा किससे पीड़ित होते हैं? वायु दोष से, गैस बनने से। तो यहाँ हमने समझा कि जो वैश्य वर्ण है, पृथ्वी तत्व है, उसको वात रोग होने की संभावना अधिक है। और वही हमारे शास्त्रों में बताया गया कि 2, 6, 10 ये वात संबंधी राशियां हैं। त्रिदोष 3, 7, 11 ये वायु तत्व की राशियां हैं और इनका वर्ण क्या है? शूद्र। शूद्र अर्थात जो शारीरिक श्रम से कार्य करते हैं हमारे श्रमिक भाई, वह इन तीनों दोषों से पीड़ित हो सकते हैं। उसका कारण समझिए कि जो शारीरिक श्रम से कार्य करते हैं, एक तो उनके पास कोई बचाव नहीं होता, अक्सर उनको खुले में कार्य करना पड़ता है, मौसम से वे प्रभावित हो सकते हैं। वर्षा में, गर्मी में, सर्दी में वह बाहर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनकी दिनचर्या भी उतनी नियमित नहीं हो पाती, तो वह इन तीनों दोषों में से किसी भी दोष से पीड़ित हो सकते हैं। तो यदि हम राशियों को इस तरीके से समझे कि जैसे ही हमारे सामने 3 नंबर आया हम समझ गए शूद्र वर्ण की राशि है, वायु तत्व की राशि है, तो हम जान जाएंगे कि इसको तीनों दोषों में से कोई भी दोष हो सकता है। अब यहाँ वायु, ये वायु तत्व है और ये जो वायु लिखा है ये बीमारी है, गैस की बीमारी। तो इन दोनों को आप मत जोड़िएगा। साधारण भाषा में गैस कहते हैं। अगर आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से बात करेंगे तो वो कहेगा वायु रोग हो गया है या वात संबंधी आपको समस्या है। तो ये एक रोग का नाम है और ये तत्व है। कफ
दोष जो होता है उसका वर्ण है जल, वर्ण है ब्राह्मण और तत्व है जल। अब जल क्या होता है? शीतल, ठंडा। और शीतलता से क्या रोग होगा? कफ संबंधी, सर्दी संबंधी। तो आप इस तरीके से अगर राशियों को समझेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में ये बातें इतनी अच्छे से बैठ जाएंगी कि आप किसी भी नंबर को देखते ही उसके सारे गुण अवगुण एकदम समझने लगेंगे। और आगे जब आप ग्रहों को समझ लेंगे, नक्षत्रों को समझ लेंगे, भाव को समझ लेंगे, तब आप बहुत ही सूक्ष्मता से किसी के भी बारे में फल कथन करने में, किसी भी विषय पर बोलने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज हमने समझा कि कौन सी राशि किस प्रकार की बीमारी देने में समर्थ है, उसके कारण को भी समझा कि वह किस तत्व की है, क्योंकि ये शरीर तो हमारा तत्वों से ही बना है। जो तत्व पीड़ित हो जाएगा उस संबंधी हमको बीमारी हो जाएगी। अब देखिए, बीमारियां तो अनेक हैं, उनके इलाज भी अनेक हैं। तो बीमारी संबंधी कोई भी फल कथन करने से पूर्व हमें पहले स्वयं में बहुत सक्षम हो जाना चाहिए। केवल राशियों से ही नहीं, हम ग्रहों नक्षत्रों को भी समझकर जब किसी को उसकी बीमारी के विषय में कुछ बताएंगे तो वह सच होगा और हम अच्छा फल कथन करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन बस इतना ही है कि एक तो राशियों को आप नंबर से याद करें और एक नियमित रूप से क्रम से इन क्लासेस को देखिए, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अगर बीच बीच में से देखेंगे तो फिर कई चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। यहाँ हम थोड़ा रिवीजन और कर लेते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा था एक चर राशि, जो पित राशि है उसमें एक राशि चर है, एक स्थिर है, एक द्विस्वभाव है। यहाँ भी ये स्थिर है 2 नंबर वृष राशि, कन्या राशि द्विस्वभाव है, मकर चर राशि है, मिथुन द्विस्वभाव राशि है, तुला चर राशि है और कुंभ स्थिर राशि है, कर्क चर राशि है, वृश्चिक स्थिर राशि और मीन द्विस्वभाव राशि है। तो हमें ये भी याद हो गया। एक स्त्री राशि है, 5 पुरुष राशि है, या विषम राशि है या क्रूर राशि है, 9 पुरुष राशि है, 2 स्त्री राशि है, 6 स्त्री राशि है, 10 स्त्री राशि है, 3 पुरुष राशि है, 7 पुरुष राशि है, 11 पुरुष राशि है, 4 स्त्री राशि है, 8 स्त्री राशि है, 12 स्त्री राशि है। तो इसी तरीके से हम विषय को आगे समझते रहेंगे और ज्योतिष में प्रवीण होते रहेंगे। निवेदन यही है कि क्रम से हमारे साथ बने रहें। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।